खूनी संघर्ष की पृष्ठभूमि तैयार कर मालामाल हो रहा लेखपाल। ग्रामीणों की शिकायत सुन जिलाधिकारी हुए सख्त। NH2 हाईवे रोड चौड़ीकरण पर आबादी में मिल रहे मुआवजे में प्रशस्ति पत्र प्राप्त लेखपाल ने अपने राजस्व सहयोगी के साथ मिलकर लोगों की जमीन नापजोख में धांधलीगर्दी करते हुए करोड़ों रुपए की संपत्ति एकत्रित कर मालामाल होने की सारी हदें पार करने में लगा हुआ है। वहीं लोगों को मिल रहे मुआवजा में फर्जीवाड़ा करते हुए राजस्व का भी करोड़ों का नुकसान पहुंचाने में लगे लेखपाल के कारनामे की चर्चा अब सुर्खियां बटोर रही हैं। लेखपाल के कारनामों की शिकायत ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से की। उत्तर प्रदेश जनपद कौशाम्बी के सिराथू तहसील के राजस्व अधिकारी के चहेते लेखपाल रियाज अहमद इन दिनों धांधलीगर्दी, भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़ा की सुर्खियां बटोर रहे हैं। वर्तमान लेखपाल कानून गो के साथ मिलकर रियाज अहमद बिदनपुर ककोड़ा ग्राम सभा में मुआवजा बनाने में खूब उलटफेर करते हुए अपने चहेतों के नाप में मनमानी बढ़ोतरी कर लाभ पहुंचाने का कार्य करने में सक्रिय हैं, जिससे ग्रामीण हैरान परेशान नजर आ रहे हैं। कई स्थानों में बाउंड्री वाल और समरसेबुल बोर न होने के बावजूद भी मुआवजा बनाकर गलत लोगों को लाभ लेखपाल रियाज अहमद वर्तमान लेखपाल कानून गो के साथ मिलकर फर्जीवाड़ा करते हुए अपने चहेतों के पक्ष में रिपोर्ट लगाकर लेखपाल खुद और रिश्वत देने वाले अपने चहेतों को भी सरकार से फर्जी लाभ दिलाने का कार्य कर रहे हैं। बता दें कि बिदनपुर ककोड़ा में NH2 रोड पर आबादी की जमीन गाटा संख्या 1668 को बेनी प्रसाद पुत्र रविनाथ दास व अर्जुन प्रसाद ने 1967 में मिलकर खरीदी थी। रजिस्ट्री में जमीन की चौहद्दी भी दर्ज हुई थी। उसी जमीन के एक हिस्सेदार अर्जुन प्रसाद ने अपनी हिस्से की जमीन ग्राम पंचायत मित्र अमित शुक्ला के हाथ सन 2015 में बंटवारा मुकदमे दौरान आधी जमीन पूर्व दिशा की तरफ बेच दिया, लेकिन अमित शुक्ला ने मौके पर जमीन बंटवारा मुकदमे के दौरान बगैर नापे जबरन ज्यादा कब्जा करने का प्रयास पश्चिम दिशा रविनाथ दास के शेष जमीन पर बनाने का कार्य किया, जिसका विरोध शिकायतकर्ता व उसके भाइयों ने किया, जिस पर भूमाफिया अपने सहयोगियों के साथ मिलकर जानलेवा हमला किया था, जिसकी FIR थाना कोखराज में दर्ज हुई थी। मुआवजा नाप के समय प्रार्थी को दबंग के गुर्गे सांकेतिक हमला की चर्चा डराने का प्रयास भी किया। वह दोबारा नाप करवाने पर धमकी देते हुए कहा कि मुझे रुपए लेने दो, अगर मेरा मुआवजा कम हुआ तो तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। मैं लेखपाल को घूस देकर तुम्हारे हिस्से की भी मुआवजा अपने नाम बनवा लूंगा। पीड़ित विष्णु सोनी ने सभी हाईवे नाप के राजस्व अधिकारी, तहसीलदार व कर्मचारियों को अवगत कराया, साथ ही साथ थाना कोखराज को भी अवगत कराया कि नाप के समय प्रार्थी के ऊपर हमला करने को भूमाफिया द्वारा कहा गया है, लेकिन लेखपाल व कानून गो ने मजाक समझकर बगैर नाप किए प्रार्थी की जमीन पर फिर से रिश्वत के बल पर राजस्व कर्मचारी भूस्वामी को बगैर संतुष्ट किए NHI ऑफिस मुआवजा कागजात फिर से भेज दिए हैं। तहसीलदार से जानकारी करने पर उन्होंने पल्ला झाड़कर NHI से मिलने को कहा। इसलिए आए हो? मैंने शिकायत दिया है अपनी सुरक्षा के लिए। मुआवजा बनना है NH2 हाईवे में। मैं बार बार प्रयास कर रहा हूँ। कानून गो से लेखपाल से लेकर के तहसीलदार सबको अवगत करा चुका हूँ। थाने में भी मैं दे चुका हूँ। मेरी काश्तकारी ज़मीन है, लेकिन गांव का दबंग एक अमित शुक्ला है। मेरी बैनामा पूर्वज की ज़मीन है, इसके बावजूद वो मेरी नाप नहीं होने दे रहा। नापने पर वो जो है मारपीट और धमकी दे रहा है। अच्छा, मेरा सम्मान खराब करना चाह रहा हूँ। मारपीट की धमकी दे रहे हैं, तो इसमें आपने राजस्व विभाग में सूचना दिया? हाँ, मैंने तहसीलदार को भी जानकारी दिया, कानून को भी जानकारी दिया। फोन से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा नाप दिया, लेकिन इसके बावजूद भी वो गलत रिपोर्ट लगा के वहाँ पे भेज दिया है। नाप नहीं हुई है? नाप नहीं हुई,
अब मैंने कहा कि मुझको सुरक्षा दीजिए, मेरे सामने मेरी आधी जमीन नापी जाए, लेकिन उन्होंने नाप नहीं किया और गलत रिपोर्ट लगा के भेज दिया। कौन गलत रिपोर्ट लगा ये दिया? रियाज अहमद है, प्रशस्ति पत्र प्राप्त है, इसको जो है इसने इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया अच्छा, है। अच्छा, रियाज अहमद कौन है? ये कानून को भी था और लेखपाल भी था, NH2 का ये मेन व्यक्ति है। इसने बगैर बोर के कई लोगों को बोर भी बनाया, जमीन में बोर नहीं लेकिन बोर दिखा देता है, और वो जमीन का वर्ग मीटर बढ़ा करके ये पैसा इधर से उधर कर देता है, दूसरे की जमीन भी इधर उधर करके ये खूब रुपए लूट रहा है। आपका नाम? विष्णु कुमार सोनी, गाँव ककोड़ा, थाना कोबरा, जनपद कौशाम्बी। आपको बता दें कि पीड़ित विष्णु सोनी संपूर्ण समाधान दिवस में जाकर जिलाधिकारी कौशाम्बी से शिकायत करते हुए कहा कि बिदनपुर ककोड़ा ग्राम सभा में NHI के द्वारा रोड चौड़ीकरण में हुए अधिग्रहण में लेखपाल दलालों से साठगांठ कर उसकी जमीन पर फर्जी तरीके से बने हिस्सेदार अमित शुक्ला आदि लोगों का मुआवजा बढ़ाकर दिलवाने का कार्य कर रहे हैं। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी कौशाम्बी ने लेखपाल और कानून को फटकार लगाते हुए सख्त आदेश देते हुए कहा कि निष्पक्ष जांच कर सभी भूस्वामियों को संतुष्ट कर सहमति दस्तखत करवा कर आना है। यदि पुलिस बल की जरूरत हो तो पुलिस बल के साथ जाकर सही तरीके से नापजोख कर रिपोर्ट देने का आदेश भी दिया। साथ ही साथ जिलाधिकारी कौशाम्बी ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसी भी प्रकार की धांधलीगर्दी व लापरवाही हुई तो किसी भी कीमत पर लेखपाल व कानून को बख्शा नहीं जाएगा। विष्णु सोनी की शिकायत को देखते हुए जिलाधिकारी कौशाम्बी ने बढ़ाकर मुआवजा बनाने व बनवाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश भी दिया। वहीं अन्य फरियादियों ने भी जिलाधिकारी कौशाम्बी से लेखपाल रियाज अहमद व रितेश की शिकायत किया। शिकायत करने वाले फरियादियों में हेमंत कुमार, संतोष कुमार, अरुण सोनकर, गिरधारी लाल इत्यादि लोगों ने करोड़ों रुपए घोटाला करने वाले व गलत तरीके से दूसरे के हिस्से के भी रकम हड़प करने वालों पर कार्रवाई की मांग की। उप जिलाधिकारी व तहसीलदार पर सख्त होते हुए जांच कराकर कार्रवाई करने का आदेश जिलाधिकारी ने दिया। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर भ्रष्टाचारी लेखपाल को किस प्रकार का प्रमाण पत्र मिला है? क्या ऐसे भ्रष्ट लेखपालों की जांच कर कोई कार्रवाई शासन प्रशासन द्वारा की जाएगी? न्यूज स्पॉट लाइव से राजेश पांडे की रिपोर्ट।